सो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाइट्रो एल्केन्स के बारे में। तो चलिए पहले मैं आपको वीडियो का इंडेक्स समझा देता हूँ, यानी इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे होते क्या है, यानी इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके जनरल फॉर्मूले के बारे में। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीखेंगे इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे नाइट्रोबेंजीन हमारी क्या होती है। तो सारे डाउट क्लियर करेंगे आपके इस वीडियो के अंदर बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं नाइट्रो एल्केन्स हमारे होते क्या हैं, यानी इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। तो देखो कितना आसान है। नाइट्रो एल्केन हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप होता है, उसके साथ सिंगल बॉन्ड से आपका NO2 जुड़ा रहता है। अगर बात करें हम R की, तो R तो आप सब जानते हो, R हमारे कौन होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। एल्काइल ग्रुप हमारे कौन होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बुटाइल, ये सब आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें NO2 की, तो NO2 यहाँ पे क्या है बच्चों, ये आपका नाइट्रो एल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप है। ये आपका नाइट्रो एल्केन्स का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब इस NO2 को ही समझ लेते हैं पहले अच्छे से, ये आपका कैसा होता है। तो चलिए इनका फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। तो NO2 के अंदर आपका क्या होता है, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड फिर रहता है और आपका O2 होता है। अब अगर इसे हम ओपन करके बनाए, तो ओपन करके आपका कुछ ऐसा नजर आता है, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड फ्री और डबल बॉन्ड से एक O जोड़ो, और फिर इस तरह के बॉन्ड से क्या जोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। अभी हमने इस तरह का जो बॉन्ड बनाया ना, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बस कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर तो दोनों एटम अपने बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ एक के और शेयर करते हैं दोनों। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस बॉन्ड के अंदर सिर्फ दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, नाइट्रोजन के, और शेयर ऑक्सीजन भी कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन के हैं इसके अंदर और शेयर दोनों कर रहे हैं। तो बस ये डिफरेंस होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में। तो मैंने आपको ये भी अच्छे से ओपन करके समझा दिया, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे मेरी तरफ से। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो आपका NO2 ग्रुप है, ये जो आपका NO2 ग्रुप है इसके नाम की, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रो। इसका नाम होता है नाइट्रो ग्रुप, इसका नाम होता है गाइस नाइट्रो ग्रुप। तो आपका याद रखना है। तो यहाँ से बच्चों आपने क्या सीखा, यहाँ से हमने सीखा जब हम एल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से नाइट्रो ग्रुप जोड़ देते हैं, तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन के आते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन्स बोलते हैं। अब अगर हमें मान लो नाइट्रो एल्केन्स का सबसे छोटा मेंबर बनाना है, तो सबसे छोटा मेंबर यानी एक कार्बन का मेंबर बनाना है, तो जो हमारा एल्काइल ग्रुप है, हम एल्काइल ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर क्या है उससे रिप्लेस करेंगे। तो सबसे छोटा मेंबर होता है एल्काइल ग्रुप का मिथाइल। तो मिथाइल आपका एक कार्बन का होता है CH3। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, R की जगह CH3 धर देंगे, सबसे छोटा मेंबर। फिर हम यहाँ पे आपका NO2, तो ये आपका सबसे छोटा मेंबर हो जाएगा। अब मान लो हमें 2 कार्बन का बनाना है, तो हम R की जगह क्या रख देंगे, इथाइल। इथाइल हमारा क्या होता है C2H5NO2। तो आप ऐसे अलग अलग मेंबर बना सकते हो नाइट्रो एल्केन्स के। बात करें अगर बच्चों इनकी जनरल फॉर्मूले की, तो देखो इनका जनरल फॉर्मूला कितना ज़्यादा आसान है। अब हमें पता है भाई नाइट्रो एल्केन्स हमारे क्या होते हैं, RNO2 होते हैं, और R यहाँ पे हमारा क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। अब अगर आपको एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला पता है, तो आपका सारा काम आसान है। एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। एन यहाँ पे हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन्स। तो बस आपको क्या करना है, R की जगह इसका जनरल फॉर्मूला रख दो उठा के। तो R का जनरल फॉर्मूला हमने अभी देख लिया, CnH2n+1। तो इतना तो आपका ही हो गया। इसके बाद बस आपको सिंपली क्या रखना है, उठा के NO2। तो आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब बच्चों वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब हम सीखेंगे नाइट्रो एल्केन्स की नेमिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, इनके सिर्फ IUPAC नेम होते हैं, इनके कोई भी कॉमन नेम नहीं होते। तो इनके सिर्फ हम क्या सीखेंगे, IUPAC नेम लिखना सीखेंगे। तो देखो इनके IUPAC नेम कितने ज़्यादा आसान होते हैं। तो इनके IUPAC नेम लिखने में बस आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको यूज़ करना है एक वर्ड नाइट्रो, आपको ऐड करना है शुरुआत में नाइट्रो। इसके बाद आपको देखना है जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है वो कितने कार्बन का है। अब आपका एल्काइल ग्रुप जितने भी कार्बन का होगा, उतने कार्बन का आपको क्या लिख देना है, एल्केन लिख देना है। 1 कार्बन का है तो मीथेन, 2 का है तो इथेन, 3 का है तो प्रोपेन। तो जितने भी कार्बन का आपका एल्काइल ग्रुप होगा, उतने कार्बन का क्या लिख दो, एल्केन लिख दो, और शुरुआत में नाइट्रो जोड़ दो। यहाँ पे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है CH3NO2। तो देखो इसका IUPAC नेम लिखेंगे, क्योंकि कॉमन नेम तो इनके कुछ होते ही नहीं। तो IUPAC नेम कैसे लिखना है, पहले में वर्ड जोड़ना है नाइट्रो, तो हमने जोड़ दिया नाइट्रो। उसके बाद चेक करो यहाँ पे कितने कार्बन है, इस एल्काइल ग्रुप के अंदर सिर्फ 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का एल्केन आपका कौन होता है, मीथेन। तो 1 कार्बन का एल्केन लिख दो, मीथेन। तो नाइट्रोमीथेन। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका IUPAC नेम लिख के, तो शुरुआत में तो हम वैसे ही जोड़ देंगे नाइट्रो, और यहाँ पे इस बार कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन का एल्केन कौन होता है, इथेन। तो नाइट्रो इथेन। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमारा क्या है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपके 3 कार्बन है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, जब तक आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन हो तब तक आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आपका किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन हो ना, तब आपको काउंटिंग करनी पड़ती है। तो देखो काउंटिंग के हिसाब से करेंगे। अभी हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है किधर से पास पड़ रहा है, इधर से काउंटिंग करने पास पड़ रहा है या इधर से काउंटिंग करने पे, तो दोनों तरफ से बराबर ही पड़ रहा है दूसरे नंबर पे, तो किधर से भी काउंटिंग
काउंटिंग कर लो। तो मान लो अगर इधर से काउंटिंग कर ले इस तरफ से, तो 1 2 3, तो हम यहाँ पे आईपीएससी नेम लिखेंगे इसका 2, दूसरे पे है तो 2 नाइट्रो। इसके बाद आपके कितने कार्बन इसके अंदर 3, तो 3 कार्बन का एल्केन आपका कौन होता है, प्रोपेन, तो 2 नाइट्रो प्रोपेन। ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फोर्थ एग्जांपल है, इसमें देखो हमारा किधर से काउंटिंग करेंगे, इस तरफ से करेंगे भाई, क्योंकि इस तरफ से आपका नाइट्रो ग्रुप पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पड़ रहा है, तो फिर क्या लिखेंगे 2 नाइट्रो, और टोटल कितने कार्बन है 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं ब्यूटेन, तो 2 नाइट्रो ब्यूटेन। लास्ट में बच्चों अगर हम बात करें नाइट्रोबेंजीन की, तो नाइट्रोबेंजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से ध्यान समझ लेना, इसे मत भूलना। तो देखो नाइट्रोबेंजीन कितना आसान है, सिंपली अपनी क्या बनाओ, बेंजीन रिंग बना लो। बेंजीन रिंग तो सही बना लोगे, और बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अपना क्या जोड़ लो, NO2 ग्रुप जोड़ लो, ये आपका क्या होता है नाइट्रोबेंजीन होती है। तो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट था, वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो बाय, लव यू गाइस।